जब कोई योग्यता और मेहनत होते हुए भी एक नहीं कई बार बार फेल होता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ऊपर वाले ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। ऐसे ही एक शख्स है खान सर, जो जितने रोचक तरीके से पढ़ाते हैं उतने ही रोचक और बहादुरी से भरे हैं उनकी जिंदगी के किस्से। बचपन में इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इनके पिता थे कॉन्ट्रैक्टर, जिनका परमानेंट काम नहीं था। खान सर के घर के पास एक कॉलेज था। उस कॉलेज की जब छुट्टी हो जाती थी तो ये अपने बड़े भाई के साथ वहाँ जाते। जो पुरानी कॉपी किताब रहती, जिनके पीछे सादे पन्ने रहते या सादे पन्ने जो इधर उधर पड़े रहते, उन सबको उठाकर ये घर लाते थे। इनकी माँ उन पन्नों को सिल देती थी और उस कॉपी पर ये लिखा करते थे। मतलब इतने भी पैसे नहीं थे कि ये स्टेशनरी खरीद पाते। बचपन से ही इनका आर्मी में जाने का मन था, इसीलिए 8वीं की परीक्षा के बाद इन्होंने आर्मी स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी इन्होंने 10वीं की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल से की और ये कहते हैं कि वहाँ मुझे सिर्फ 10% समझ में आता था, ठीक से समझ ही नहीं आता था, इसलिए उन्होंने हिंदी मीडियम में शिफ्ट किया। अब चूंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर होना चाहते थे। टेक्निकल एजुकेशन पाने के लिए इन्होंने 10वीं के बाद ही एक पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम दिया, जहां एक बार फिर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। साइंस स्ट्रीम से इन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी बीच इन्होंने एनसीसी कैडेट के रूप में ट्रेनिंग भी ली, एनडीए का एग्ज़ाम भी दिया। इनका रिटन में और इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन फिर से एक बार मेडिकल टेस्ट में इन्हें बताया गया कि इनका एक हाथ टेढ़ा है और इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया। उसमें इनकी रैंक ऐसी नहीं थी कि इन्हें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता। IIT JEE की परीक्षा में तैयारी के समय ये रात में इतनी देर तक जग लिए कि सुबह ये सोते ही रह गए। आखिर इन्होंने BSc में एडमिशन ले लिया और इनके सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इनके घर की बुरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनके एक दोस्त हेमंत ने इन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। खान सर को जो सबसे पहला बच्चा मिला ट्यूशन पढ़ाने के लिए, वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, मगर इनके पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि उस बच्चे की क्लास में रैंक आ गई। इस बात से ये बहुत उत्साहित हुए और इन्होंने एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। वहाँ उस समय सिर्फ 6 बच्चे थे, लेकिन इनके पढ़ाने के स्टाइल को देखते हुए धीरे धीरे वहाँ बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। पहले 40, 50 और फिर 150 इतनी बढ़ गई कि उस कोचिंग सेंटर में बच्चों के बैठने की जगह ही नहीं बच रही थी। कोचिंग के ओनर को अब ये डर लगने लगा कि अगर खान सर चले गए तो ये बच्चे भी चले जाएंगे। उसने खान सर से कहा, आप अपना फ़ोन नंबर किसी से शेयर मत करिएगा। उसने ट्यूशन की फ़ीस भी बढ़ा दी। खान सर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कई और कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ाया, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सोचते थे कि शिक्षा हर उस बच्चे को मिलनी चाहिए जिसके पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं। इसलिए कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर खान सर ने अपना ही कोचिंग सेंटर शुरू किया। खान सर वहाँ 13 घंटे पढ़ाते थे और ये पार्टनर्स पैसों का हिसाब किताब रखते थे। एक बार जब खान सर ने उनसे पैसे मांगे, हिसाब किताब मांगा, तो उन पार्टनर्स ने कहा कि तुम सिर्फ यहाँ पढ़ाते हो, पैसों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, ये कोचिंग सेंटर भी तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर तो जैसे खान सर का इंसानियत से भरोसा ही उठ गया। तो इस बार खान सर ने अपने कुछ दोस्तों की मदद से अपना कोचिंग सेंटर खोला, जिसकी फ़ीस उन्होंने बहुत कम रखी। उनके पढ़ाने के निराले अंदाज को देखते हुए उनके स्टूडेंट्स उनके फ़ैन हो गए। अप्रैल 2019 में उन्होंने अपना YouTube चैनल खोला, जिसके पहले ही वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छा तो पढ़ाते ही थे, साथ ही उनके साथ हर त्यौहार भी मनाते थे। स्टूडेंट्स की संख्या के साथ उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही थी। जब कोई कुछ अच्छा करता है ना, तो उसके दुश्मन पैदा हो ही जाते हैं। ऐसे ही कुछ दुश्मनों ने कोचिंग सेंटर में बम फेंक दिया। अफरा तफरी मच गई। खान सर ने इस वारदात को अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया। ऐसे में उनके दुश्मनों ने कहा कि वो उस वीडियो को अपने चैनल से तुरंत डिलीट करें, वरना वो उन्हें जान से मार देंगे। उसके बाद उन्होंने अपने YouTube चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। आसपास के किसी कोचिंग सेंटर वाले ने उनका साथ नहीं दिया। सब के सब खुद भी अपने शटर बंद करके ताला लगाकर चले गए। ऐसे में साथ दिया उनके ही अपने स्टूडेंट्स ने। उनके स्टूडेंट्स इतने फ़ैन हो चुके थे उनके कि उन्होंने कहा, अब चाहे बम फूटे चाहे जान जाए, खान सर हम तो आप ही से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स के सपोर्ट ने
उन्हें फिर से पढ़ाने की हिम्मत दी। उन्होंने पटना में एक लाइब्रेरी भी खोली। सब कुछ ठीक हो ही रहा था कि एक बार फिर से मार्च 2020 में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया। उन्हें अपना कोचिंग सेंटर बंद करके गांव जाना पड़ा, पर वो हर हाल में पढ़ाना चाहते थे। इसलिए एक दिन वो ट्रक ड्राइवर बनकर अपने कोचिंग सेंटर पहुंच गए और वहां उनके जितने भी पढ़ाने के इक्विपमेंट्स थे, लाइट्स वगैरह थी, वो सब लेकर गांव आ गए। गांव आकर उन्होंने उन इक्विपमेंट्स का सहारा लेकर वीडियो बनाने शुरू किए और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके पढ़ाना शुरू किया स्टूडेंट्स को। एक बार लॉकडाउन के दौरान उनके पढ़ाने के निराले अंदाज को न सिर्फ उनके स्टूडेंट्स बल्कि हर उम्र के लोगों ने देखा और समझा। अगस्त 2020 में उन्होंने खान सर ऑफिशियल के नाम से अपना एजुकेशनल ऐप लॉन्च किया। अब अगर आप कोई किताब भी खरीदने जाते हैं ना, तो उसकी कीमत होती है 200 रुपये से ऊपर, पर इस ऐप में उनके एजुकेशनल कोर्स की कीमत सिर्फ 200 रुपये थी। यही नहीं, खान सर ने अब तक कई किताबें भी लिखी हैं जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर अवेलेबल हैं। खुद गरीबी से गुजरकर जिस तरह खान सर ने गरीब बच्चों की शिक्षा की ज़रूरत को समझा है, वो उन्हें उनके सफल स्टूडेंट्स के रूप में कभी ना खत्म होने वाला खजाना दे रही है।